अच्छा यार, तो इससे पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी। तो आज हम रियल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बेसिक्स में ही शामिल है, लेकिन ये इक्वालिटी के लिहाज से है। ठीक है, इक्वालिटी का ये मतलब कि अगर आप इनमें देखेंगे तो आपको हर प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल का साइन ज़रूर नज़र आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम अपने कुछ रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स हमने कंसीडर कर लिए, ए बी सी। तो ये तीनों नंबर्स हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से। तो अब ए बी सी में क्या है कि कोई भी आप वैल्यूज़ अपने लिहाज से चेक कर सकते हैं पुट करके। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमेशा होल्ड करेंगी। अच्छा, तो अब ये कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी पहली प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि ये लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू ए, यानी ये कह रहा है कि कोई भी नंबर ए जो होगा वो अपने आप के हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ए को एक नंबर मान लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर, जैसे कि हम 2 लिख देते हैं। तो ये कहता है कि 2 हमेशा 2 के इक्वल ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया कि 2 इक्वल आएगा 2 के। सही है। इसी तरीके से अभी कह रहे हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्री। तो सिमेट्री का ये मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे हम ये बात कहें कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बी भी ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि 1/2 इक्वल है 5/10 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 5/10 भी इक्वल होगा 1/2 के। सही है, क्योंकि 5/10 की भी अगर आप कटिंग करके देखें, यहाँ पे हम साइड पे कर लेते हैं या यहीं पे कर लेते हैं कि अगर 5/10 की हम कटिंग कर लें ऐसे, तो 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई सिमेट्रिक। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में ये कहता है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी आगे से सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हम एक बना लेते हैं, तो ए को हम उसी तरीके से मान लेते हैं 1/2। 1/2 इक्वल है 5/10 के। तो ये कहता है कि 1/2 अगर 5/10 के इक्वल है, और ये आगे से फिर हम ये लिख दें कि 5/10 इक्वल है 10/20 के। क्योंकि अगर आप 10/20 की भी कटिंग करके यहाँ पे देख लें, हम यहाँ साइड पे फिर से 10/20 भी कर लेते हैं। तो 10/20 की भी अगर हम कटिंग करके देखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि अगर 1/2 इक्वल है 5/10 के और 5/10 इक्वल है 10/20 के, तो इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग में जो 1/2 था, ये इक्वल हो जाएगा इस आखिरी वाले 10/20 के। यानी कि ए की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट बी सी के वैल्यू के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं बात कि 1/2 इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वल हो सकता है 10/20 के। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, तो वो है एडिटिव। तो एडिटिव में ये कहता है कि अगर देखो कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है, तो अगर हम ए में कुछ ऐड कर लें और बी में भी कुछ ऐड कर लें जो कि सेम नंबर हो, सी हमारा नंबर क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ पे आप देखेंगे सी और सी सेम नंबर लिखा हुआ है। तो ये कहता है कि अगर ए और बी पहले से इक्वल थे और उनमें कोई सेम नंबर ऐड भी कर लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी वो फिर भी इक्वल ही रहेंगे। जैसे कि फिर यहाँ पे हम फिर से ये बात लिखते हैं कि अगर ए हमारा 1/2 था और बी हमारा लेट्स से 5/10 था, तो अगर ये कहता है कि 1/2 में आप कुछ ऐड कर लो, तो 1/2 में मैं फ़र्ज़ कर लिया कि ऐड कर लेते हैं हम, लेट्स से कि यहाँ पे हम 1/2 में 3/2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 3/2। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आप 5/10 में भी अगर 3/2 ऐड कर लें, 5/10 प्लस 3/2, तो आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो दोनों का सेम आएगा, जो कि आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्या आता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर लें, यानी कैलकुलेटर में पहले आप 1/2 में 3/2 ऐड करें, फिर आप 5/10 में 3/2 ऐड करें, तो ये तकरीबन तकरीबन आ जाएगा 2। जो आपका टोटल आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में यानी इसको सॉल्व करके भी 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके भी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हमारी एडिटिव वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। यानी कि ए में अगर सी ऐड करें और बी में भी सी ऐड करें, यानी सेम नंबर, जो कि सी हमारा क्या था 3/2 इस केस में, तो आंसर हमारा सेम आएगा क्योंकि ए और बी पहले से इक्वल थे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव में ये होता है कि ये कहता है अगर ए और बी आपस में इक्वल है, तो फिर ए के साथ भी कोई सी मल्टीप्लाई करे और बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई करें, या बेशक ऑर्डर चेंज भी कर दें, यानी सी पहले लिख दें, सी को ए से मल्टीप्लाई कर दें या सी को बी से। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये कहता है कि सी इक्वल ना हो ज़ीरो के। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल हो ना, तो फिर ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू नहीं रहती। वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये कहता है कि सी अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं है और फिर अगर ए को सी से मल्टीप्लाई करें या बी को सी से,
या फिर सी को ए से करें और सी को बी से, तो आंसर हमारा हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अब फिर से कुछ एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे चलिए हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो अगर ए क्या है हमारे पास 1/2, वो इक्वल है बी के, जो कि 5/10 में लिख देता हूँ। तो अब ये कहता है कि ए के साथ अगर 1/2 के साथ मैं यहाँ पे सी मल्टीप्लाई करूँ, सी में कह देता हूँ लेट से यहाँ पे आता है कि 3/, और यहाँ चलिए 2/3 कह देते हैं दफ़ा सी को। तो अगर मैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ और फिर ये कह रहा है कि यहाँ पे बी के साथ मैं सी को मल्टीप्लाई करूँ, या चलिए बल्कि सी की वैल्यू हम अपनी पुरानी वाली ओल्ड वाली वैल्यू रखते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो 1/2 के साथ अगर हम 3/2 मल्टीप्लाई करें सी की वैल्यू, और फिर ये कह रहा है कि अगर हम बी के साथ, बी हमारी क्या थी 5/10, अगर 5/10 के साथ हम सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारे पास क्या आ रही है 3/2, तो अब आपको पता है कि इन दोनों का आंसर्स क्या बनने जा रहा है। ठीक है, तो यानी पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 3/4, और दूसरे वाले का भी आंसर कटिंग वगैरह करके आप देख लीजिएगा वो क्या आ जाएगा 3/4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो वैल्यू बनने जा रही है यहाँ से वो क्या बनने जा रही है 3/4। और इसी तरीके से वो ये कह रहा है, तो आप देखिएगा कि इन दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, यानी इससे और इससे इन दोनों को सोल्व करके आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। और इसी तरीके से कह रहा है कि इनका अगर ऑर्डर भी चेंज कर लें, यानी यहाँ पे 3/2 को आप पहले लिख लें और 1/2 को बाद में, और यहाँ पे 3/2 को पहले लिख लें और 5/10 को बाद में, भी 3/4 ही आएगा। ठीक है। लेकिन अब ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे सी को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सी को ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी अगर ज़ीरो हुआ तो फिर तो ये प्रॉपर्टी लिखने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो हर नंबर ही हर नंबर के इक्वल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए कि अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए लेट से 2 है, बी लेट से मैं कह देता हूँ कि 3 है। तो अगर देखें कि मुझे ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है इसी तरीके से, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी 0 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 0 कर दिया, क्योंकि सी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम ए और बी के साथ सी को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0। तो इस तरह तो आप कोई भी दो नंबर लिखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई करके तो हमेशा 0 ही आंसर आता है। तो वो इस तरह तो हर नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, यानी सी का 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, सी के अलावा सी को 0 के अलावा आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो फिर आपको ये बात समझ आएगी कि अब ये प्रॉपर्टी जो है ये इसमें मतलब कोई भी ए और बी का नंबर अगर डिफरेंट भी हो तो वो इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यानी ए और बी को आपस में इक्वल होना ज़रूरी है ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। सही। अच्छा, इसी तरीके से अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इफ़ ए में हम सी ऐड कर रहे हैं और बी में भी सी ऐड कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि ए और बी भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर ए में सी ऐड करें और बी में सी ऐड करें और वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब ये ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि असल में ये है कि ये सी और सी जो है इसकी दोनों तरफ से ऐसे कटिंग हो सकती है, तो इसकी कटिंग होकर ए और बी आपस में इक्वल आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, इतनी सी बात है। अच्छा, फिर ये कहता है कि जो अगली प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में होगा कि यहाँ पे आप देखें कि अगर ये कह रहे हैं कि अगर एक ए सी को मल्टीप्लाई करें और बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करें और ये दोनों आपस में अगर इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी भी इक्वल है, क्योंकि सी दोनों में एक जैसा है, वो कट जाएगा। इसी तरीके से कह रहे हैं कि अगर सी को पहले रख लें ए के साथ और फिर सी को पहले रख लें बी के साथ, और अगर वो दोनों इक्वल है मल्टीप्लाई करके, तो ए और बी भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन शर्त वही है कि मल्टीप्लिकेशन में जब भी हम ये चीज़ें करते हैं तो हम ये बात मानते हैं कि सी को 0 नहीं होना चाहिए, और इसकी भी सेम वही रीज़न है जो मैं ऊपर दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब ये दूसरी ये जो लास्ट प्रॉपर्टी थी ये भी यही बात कह रही है कि इसमें भी आप देखिएगा तो ये सी और सी की कटिंग हो सकती है, यहाँ पे ये सी और सी की कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी हो जाएगा और यहाँ पे ए इक्वल टू बी निचले में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिलेशन के आगे ये मल्टीप्लिकेशन वाले के आगे ये दो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये दो सिर्फ इस वजह से लिखी हुई हैं कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से आप एडिशन की भी दो बना सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर आप चेंज कर दें सी प्लस ए कर दें और यहाँ पे आप क्या कर दें सी प्लस बी, तो इसकी भी ऐसे दो बन जाएंगी। सही है, तो वो इक्वल वो बन जाता आगे से ए इक्वल टू बी। तो इस तरह हम दो इसके भी लिख सकते हैं। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे, और बस उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक से आगे चले जाएंगे, फिर हम रियल नंबर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।